मैं कॉलेज से 2 साल बाद अपने दोस्त के बहन की शादी में शामिल होने के लिए आ रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ रामनगर से ही ट्रेन में चढ़े क्योंकि यह हमारे गांव से थोड़ी दूर ही था। मेरे दोस्त पिछले डिब्बे में बैठे थे लेकिन मेरी सीट अगले डिब्बे में थी। मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी सीट खिड़की के पास थी। मैंने देखा कि मेरे सामने एक लड़की बैठी थी। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला प्यार थी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। फिर हमने एक ही कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहाँ हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। भले ही हमने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा था पर दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। कॉलेज खत्म होने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दूर शहर चली गई थी। मैं भी कॉलेज खत्म होने के बाद सिविल सर्विस में व्यस्त हो गया था और मेरा ट्रांसफ़र प्रयागराज हो गया। कुछ दिन पहले ही मैंने अपना ट्रांसफ़र रामनगर में करवाया है। उसके बाद हम दोनों आज 3 साल बाद मिले हैं। वो अपने फ़ोन में ही देख रही थी तो मुझे लगा कि शायद उसने मुझे देखा नहीं पर उसने मुझे देख लिया। मैंने हिम्मत करके पूछा, हेलो तुम रानी हो ना? तो उसने कहा हाँ। और तुम राहुल हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा क्या तुम भी बीकापुर जा रहे हो? तो मैंने बताया कि मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में जा रहा हूँ। मेरी जेब में पड़ा फ़ोन अचानक से बजने लगा। मैंने अपना फ़ोन निकालकर हाँ माँ कहते हुए वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद मैं अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद बात करने के बाद मैं अपनी सीट से उठकर उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, सॉरी वो माँ का फ़ोन था। वो मेरे ससुराल में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो वह मेरी आंखों में देखते हुए बोली, किससे हुई है आपकी शादी? तो मैंने कहा अपनी सर्विस से। इतना सुनते ही वो हंसने लगी और कहा, तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं? मैं तो डर गई थी कि तुमसे शादी करके किसकी किस्मत फूट गई। तो मैंने कहा, माँ ने मेरे लिए एक लड़की देख रखी है, मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है। मैंने इतना ही कहा था कि रानी ने मेरी काला पकड़कर खुद के नज़दीक करते हुए कहा, ऐसा सोचना भी मत वरना। इतना कहकर वो दूर हो गई। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो कुछ नहीं बोली। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर माँ ने मेरे लिए जो लड़की देखी है मैं उसे हाँ कर देता हूँ। तो वो जल्दी से बोली, नहीं मैं तैयार हूँ। इतना सुनते ही मैं हंसने लगा। यह देखकर वो चिढ़ गई और बोली, अच्छा तो यह तुम्हारी चाल थी हाँ करवाने की? वो गुस्से में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ऐसे ही हम बातें करते करते बीकापुर पहुंच गए और नीचे उतरकर मैंने उसे देखा और अपने दोस्तों के साथ चला गया। रानी भी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसका राहुल जो मिल गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ उसके घर पहुंच गया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। मैंने जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें एक कागज़ पर रानी का पता लिखा था। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ और दोस्त की गाड़ी लेकर रानी के पास चला गया और कुछ समय रानी के साथ बिताया और वापस लौटकर वापस अपने दोस्त के घर आ गया। अगले 2 दिनों तक शादी में व्यस्त होने के कारण मैं रानी से मिल नहीं पाया। अगले दिन मुझे रामनगर के लिए निकलना था क्योंकि मेरी ड्यूटी रामनगर में थी। मैं उससे मिलने गया तो उसे यह जानकर दुख हुआ कि मैं वापस लौट रहा हूँ। रुकना तो मैं भी चाहता था लेकिन मुझे जाना होगा। मैंने कहा, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने जैसे ही वापस आओगी मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं इतना बोलकर चला गया और रानी ने दिन रात मेहनत की और पूरे कॉलेज में पहले स्थान पर आकर अपनी डिग्री पूरी की। जैसे ही मुझे पता चला मैं भी छुट्टी लेकर घर आ गया और अपनी माँ को रानी के बारे में बताया। तो मेरी माँ उनके घर रिश्ता लेकर गई। उसकी माँ और पापा मान गए और रानी के पिताजी से बात करके हम दोनों की शादी करवा दी। इस तरह हम दोनों दोस्ती से प्यार और प्यार से शादी के बंधन में बंध गए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।